अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि असरीगल बानो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रही होती है। इसी लम्हे घोड़े के ऊपर सवार एक खातून उनके पास आती है और पूछती है कि आपने बहुत इंतज़ार किया। जवाबन असरीगल बानो कहती है, नहीं, बताओ तुमने क्या किया, क्या तुम नुमान की किरागाह पर गई थी? इस पर वो खातून कहती, हाँ मैंने किया और मैं नुमान की खिदमत में हाजिर हूँ। ये सुनकर असरीगल बानो खुश होते हुए कहती, बहुत खूब बहुत खूब, तुमने नुमान का एतमाद हासिल कर लिया। जवाबन वो खातून कहती है, जितना उसके करीब तेंदु है उतना ही करीब मैं उसके हूँ। इसके साथ ही असरीगल बानो उसकी तरफ एक जहर की बोतल फेंकते हुए कहती है, आयचरन आज रात ये मामला खत्म करो, वो मोहर तुम नुमान से हासिल कर लो। पहले नुमान की फौज उसे छोड़ेगी और फिर वो मारा जाएगा। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि यनी शहर में अख्तमुर अलचिची खातून के पास बैठा होता है और उसका हाथ थाम कर कहता है, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मैं परेशान था कि आपको तकलीफ हुई होगी। जवाबन अलचिची खातून कहती है, मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी, ये सोच कर के मैं अपने बेटे की हिफाजत नहीं कर पाऊंगी, मगर मुझे मालूम था कि तुम आओगे, आपने अपना वादा निभाया। अख्तमुर कहता है, हमारा बच्चा होने वाला है। जवाबन अलचिची कहती, हाँ इंशाल्लाह, मैं चाहती थी कि ये खुशखबरी मैं खुद आकर आपको सुनाऊं, लेकिन ये किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। इस पर अख्तमुर कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार तुम मुझे खुद आकर बताना। मेरे ख्याल में ये एक लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत, ये अपनी माँ की तरह बहुत ही बहादुर होगी। फिर अख्तमुर उसकी बालियां उसे देते हुए कहता है, इन्हें दोबारा मत उतारना, ठीक है? और अलचिची हाँ में सर लाती है। ये कहते साथ ही अख्तमुर अलचिची के साथ प्यार करता है और वहाँ से चला जाता है। जबकि बाहर उस्मान साहब का घोड़ा यानी शहर में दाखिल होता है। घोड़े पर उस्मान साहब को ना देखकर सब लोग भागे भागे आते हैं और बाला खातून परेशान होते हुए कहती है, उस्मान। ये कहते साथ ही बाला खातून घोड़े के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ, बताओ मुझे, उस्मान कहाँ है? ये सुनकर घोड़ा उछलने लगता है और बाला खातून फिर से पूछने लगती है, क्या हुआ है, उस्मान कहाँ है? इसके साथ ही बाला खातून सिपाहियों को पुकारती है और कहती है, सिपाहियों तलवारें तेज कर लो, बाजियान को खबर भेजो और घोड़े तैयार करो, जल्दी जल्दी करो। ये सुनकर सिपाहियों की दौड़ें लग जाती है और बाला खातून मजीद कहती है, अल्तुतान उस्मान को अकेला नहीं छोड़ता, वो जरूर मुसीबत में होगा, मैलून खातून बाजार गई हुई है, आप फौरन उसको खबर भेजें। इस पर बेंगे खातून कहती है, आप यनी शहर की फिक्र ना करें, आप खैर से जाएं। इसके साथ वहाँ पर पहुँचने वाला अख्तमुर कहता है, खाला मैं भी आपके साथ आऊंगा। इस पर बाला खातून अख्तमुर को भी अपने साथ लेती है और फिर वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उस्मान साहब का घोड़ा आगे आगे जबकि बाकी सब उसके पीछे पीछे होते हैं। उधर सलोर साहब उस्मान साहब को लेकर कबीले के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सिपाही आगे बढ़ते हुए कहता है, सलोर बे आ रहे हैं, उनके साथ जख्मी भी हैं। कबीले को देखकर उस्मान साहब सलोर बे से कहते हैं, जीते रहे सलोर बे, आपने अपना कबीला हमारे लिए खोल दिया, जीते रहे। तो सलोर बे अपने लोगों से कहता है, उस्मान साहब जख्मी हैं, शिफा खाना तैयार करो। जबकि उस्मान साहब मुसलसल लोगों से कह रहे होते हैं, जमा हो जाओ, तमाम लोग जमा हो जाओ, जो भी तलवार चला सकता है वो आगे आए। इस पर लोग आगे बढ़ते हुए कहते, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। लोगों के करीब आने पर सलोर बे उस्मान साहब से पूछता है, अब हम क्या करेंगे उस्मान बे? जवाबन उस्मान साहब कहता है, सब लोग एक हिफाजती दीवार बनाएंगे। सलोर बे, अब आप अपनी तमाम तलवारें यहाँ पर लेकर आएंगे, तमाम तीर यहाँ पर लेकर आए, तमाम कमाने यहाँ पर लेकर आए। अब ये कबीला नहीं बल्कि तुर्कों का आखिरी किला है। सलोर बे कहता है, उस्मान साहब जो आपका हुक्म। इसके साथ ही पूरे कबीले में दौड़ें लग जाती है। उस्मान साहब कहता है, हम अपने साथ मुसीबत भी लेकर आए हैं, चलो जल्दी करो। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बुरान तीर अंदाजों की कमान संभाल लेता है, जबकि कबीले के लोग जंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और हर कोई बड़े ही जोश के साथ अपने काम में लगा हुआ होता है। उस्मान साहब कहता है, दरवाजे बंद कर दो। कबीले के मर्दों के साथ साथ कबीले की खवातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। लोग बड़ी बड़ी रुकावटें उठाकर दरवाजे के करीब लाकर रख देते हैं। लोगों को जो कुछ भी मिलता है वो उसे दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो खेमों तक सामान उठाकर ले आते हैं। इसी लम्हे एक नन्हा बच्चा तलवार उठाकर आगे जा रहा होता है, तो उस्मान साहब उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जवाबन वो बच्चा कहता है, आपने हर उस शख्स को तलब किया है जो तलवार उठा सकता है, तो मैं हाजिर हूँ। तो इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हरगिज नहीं, हम आपके लिए ही लड़ रहे हैं और आपके लिए ही मर रहे हैं, बेटा नहीं, तुम बड़े होकर एक बहादुर सिपाही बनोगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उससे तलवार ले लेते हैं और मजीद कहते हैं, उसके बाद तुम हमारे साथ मिलकर लड़ोगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसके साथ प्यार करता और मजीद कहता है, चलो और अब अपने खेमे में वापस जाओ। और फिर सिपाहियों को आवाज देकर कहता है, सिपाहियों इस तरफ आओ और इस बच्चे को लेकर जाओ और इसके खेमे तक इसे छोड़ आओ। इसके साथ ही उस्मान साहब थक कर जमीन के ऊपर बैठ जाता है और बुरान कहता है, सिपाहियों कुछ आग जलाओ, हकीम को बुलाओ। उधर हम देखते हैं कि लियू भागता भागता वेलिनेस के पास आता है और कहता है, निशानात एक छोटे से कबीले की तरफ जाते हैं, तैकफुर। इस पर वेलिनेस कहता है, तो वो कबीले के अंदर पनाह ले रहे हैं। जवाबन नुमान कहता है कि वो अपनी ही कब्र के अंदर
पनाह ले रहे हैं। हम उनके कबीले को जला देंगे और हम उनके खून पर ईद मनाएंगे। नौकरों, उस्मान की हिफाजत करने वाले कबीले को जला दो, उनके सर नेज़ों के ऊपर रखो, चलो। ये सुनते साथ ही वो जाने लगते हैं तो वेलिनेस कहता है, रुको नुमान, मैं दोबारा उस्मान को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। अगर उस्मान उस कबीले के अंदर पनाह ले रहा है तो जरूर उसका कोई मंसूबा होगा। मैं अपने फौजियों का जंगल से वापस आने का इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं उस कबीले को तबाह कर दूंगा। तो नुमान कहता है, उस्मान हमारी गिरफ्त में है तकफुर, उस्मान की किस्मत मौत है। जवाबन वेलिनेस कहता है, उस्मान आज अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो। उधर सलोर साहब के कबीले में उस्मान साहब लोगों से कह रहे होते हैं, चलो 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 जल्दी करो। इसके साथ ही बुरहान बिस्मिल्लाह पढ़कर उस्मान साहब के जख्म दाग देता है, जिससे उस्मान साहब को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और बुरहान उस्मान साहब को देखकर कहता है, बाबा आप ठीक हो जाएंगे। और फिर लोगों को दरवाजा बंद करता हुआ देखकर एकदम से खड़ा हो जाता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं रुको सिपाहियों, दरवाजा बंद मत करो। अगर हम इसको बंद करेंगे तो वो इसको तोड़ने का रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन अगर हम उनको एक तंग रास्ता देंगे तो वो अंदर आएंगे। तंग रास्ता हुआ तो उनकी तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बराबर होंगे। फिर वो सरदार सलोर की तरफ बढ़ते हुए पूछता है, सलोर बे वो बारूद कहाँ है जो हमने आपको दिया था? सूरत हाल देखकर उस्मान साहब बुरहान से पूछते हैं। जब बुरहान कहता है, जब तक हम कर सकेंगे हम तंग रास्ते का दिफा करेंगे, जब हम मजीद ना कर सके तो वो हमारी आग में जलेंगे, हमारे गुस्से की आग में। इस पर उस्मान साहब उससे प्यार करते हुए कहता है, माशाल्लाह मेरे बेटे माशाल्लाह। इसके साथ ही बुरहान उस्मान साहब से इजाजत लेता और आगे बढ़ जाता है। सलोर साहब उस्मान साहब से कहता है, माजी में आपने हमें हथियार दिए, आपने हमारे कबीले को छोटा नहीं समझा, आपने हमें बारूद दिया, अब हमें समझ आई उस्मान बे। जवाबन उस्मान साहब कहता है, शुक्रिया सलोर बे शुक्रिया, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम दिफा करेंगे। चलो आजो कमीनो, ये तुर्कों का आखिरी किला है, तुम यहाँ पर कामयाब नहीं होगे, हम आपको जीतने नहीं देंगे। अब देखते हैं, चलो आ जाओ। उधर हम देखते हैं कि बाला खातून अख्तमूर और सिपाहियों के साथ मुसलसल उस्मान साहब को तलाश कर रही होती है, इसीलिए में उनको जेरतई का छोड़ा हुआ निशान नजर आता है और वो खुश होते हुए कहती है, यही इशारा है, चलो इस तरफ। ये कहते साथ ही वो सब लोग इस तरफ बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बुरहान कबीले के मरकजी दरवाजे के सामने बारूद वाले ड्रम लगा रहा होता है। उस्मान साहब, सलोर साहब और कबीले के बाकी लोग हमला करने के लिए एक बड़ी लकड़ी के पीछे बैठे होते हैं। बुरहान को देखकर उस्मान साहब कहता है, चलो जल्दी से आ जाओ बेटा। इसके बाद बुरहान भी उस्मान साहब के पास आ जाता है और वो सब लोग घात लगाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नुमान वेलिनेस अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब गुस्से से कहता है, चलो कमीनो इस तरफ आओ। कबीले को देखकर वेलिनेस कहता है, उस्मान तुम जंगल के अंदर अकेले मर सकते थे और तुम इस कबीले के अंदर आकर छुप गए हो, जिससे मरने वालों की तादाद में इजाफा होगा। तो उस्मान साहब कहता है, इस बार हम देखेंगे, इस बार हम देखेंगे। फिर नुमान कहता है, उस्मान तुम कहाँ तक भाग सकते थे, मैं समझता था कि तुम एक बहादुर इंसान हो, ये कभी सच नहीं था। फिर वेलिनेस कहता है, कबीले के लोगों तुम्हें उस्मान के साथ नहीं मरना, उस्मान को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जवाबन सलोर साहब कहता है, उस्मान साहब को छोड़ना तुर्कों की आजादी को तर्क करना है। उस्मान साहब एक तुर्क लीडर हैं। ये सुनते साथ ही कबीले के तमाम लोग तलवारें लहराते हैं और कहते हैं, हम उस्मान साहब के साथ हैं, हम उस्मान साहब के साथ हैं। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।